जनता को लूट रहे हैं, पब्लिक को पीटते आप जाइए तीर्थ यात्रियों के साथ कितनी अभद्रता होती है, इसको देखो। ये इतना अभद्रता करते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। यात्रियों को धक्का देते हैं, थप्पड़ मारते हैं कि आप हमारे मंदिर से निकलो, जल्दी निकलो, क्यों आगे। दोस्तों जब से वृंदावन में खबर आई है कि वहाँ पर कॉरिडोर बनने वाला है, तब से दोस्तों व्यापारियों में और वहाँ के रहवासियों में एक अलग सी हलचल सी मची हुई है, एक अलग से हड़कंप सा मचा हुआ है। वहाँ के व्यापारी और रहवासी चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर कॉरिडोर ना बने। अगर कॉरिडोर बनता है दोस्तों तो उनका घर और उनका व्यापार दोनों चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम यही बात करते हैं दोस्तों दर्शनार्थी की और तीर्थ यात्रियों की दोस्तों, तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से वहाँ पर लूट मची हुई है, जिस तरह दोस्तों दर्शनार्थियों को और तीर्थ यात्रियों को लूटा जाता है दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे। अगर आप वृंदावन गए होंगे तो आप भी कहीं ना कहीं दोस्तों शिकार हुए होंगे लूट का। जब भी आप बांके बिहारी मंदिर जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पर कई लोग ऐसे मिलते हैं जो पैसे लेके आपको दर्शन कराने की बात भी करते हैं। और हो सकता है दोस्तों आपने 300, 500 या फिर 1000 रुपये दर्शन करने तक के दिए होंगे। वहाँ पर दोस्तों VIP लाइन चलती है, VIP का चलता है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आपको बाकायदा दर्शन करने मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, धक्का मुक्की का सामना करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ दोस्तों वहाँ पर आपको देखने मिलेगी। चाहे मथुरा चले जाइए, मथुरा कोई मंदिर चले जाइए, आपको वहाँ पर भी दोस्तों यही चीज़ देखने मिलेगी। वृंदावन के दोस्तों कोई मंदिर चले जाइए, आपको यही चीज़ देखने मिलेगी। और दोस्तों हम ये बता रहे हैं कि आप भारत के बहुत से ऐसे मंदिर दोस्तों जहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती है। क्यों ऐसा होता है दोस्तों? क्योंकि जिस तरह मंदिर समिति के लोग वहाँ पर अपना शिकंजा कसे रहते हैं दोस्तों दर्शन करने को लेकर और तीर्थ यात्रियों को लूटने को लेकर, ये तो दोस्तों आप सबको पता ही है। लेकिन दोस्तों जो वृंदावन कॉरिडोर बनने वाला है, कॉरिडोर की मांग इसलिए की जा रही है, अगर कॉरिडोर बन जाता है दोस्तों तो वहाँ पर जितने भी आसपास के जो लोग हैं वो तो थोड़ा वृंदावन से दूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो दर्शनार्थी और तीर्थ यात्री दोस्तों उनको अच्छे से दर्शन होंगे, बाकायदा जाएंगे, दर्शन करके आ जाएंगे, उनको किसी भी तरह का लूटपाट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं वहीं एक आदमी की, वहीं के एक व्यापारी की, उसने दोस्तों गोस्वामी समाज की पोल खोल कर रख दी। गोस्वामी समाज के पूरे सच्चाई बता दी, उनका चिट्ठा पट्टा निकाल के रख दिया कि किस तरह से दोस्तों बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने लूट मचा रखी है। आइए देखिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। गौतम, तो आप लोग जो बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के समर्थन में है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग इसको समर्थन नहीं दे रहे हैं, ये जो टूटेंगे यहाँ पर के बने हुए घर जो हैं या फिर छोटे छोटे मंदिर जो हैं? देखो कायदा में तो आज जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। जो ये मंदिर का प्रांगण है ये 200 साल पुराना है। उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, बिहार जी पे पब्लिक नहीं आती थी। आज के हिसाब से तो मंदिर को चौड़ा होना चाहिए। और जो गोस्वामियों ने मंदिर की जमीन को कब्जा कर रखा है, 1 एकड़ जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है, जिसमें घर बना रखे हैं। एक खास प्रयास बगीचा था यहाँ पे मंदिर के बराबर में, उस पर उन्होंने मकान बनवा रखे हैं जो मंदिर की संपत्ति है। मंदिर के साइड में 1000 वर्ग का हॉल है, उसको भी डेवलप नहीं किया। तीर्थ यात्रियों को कोई सुविधा नहीं देते हैं। इनने तो कह दिया है प्रशासन से कि केवल बाजार को तोड़ दो, कॉरिडोर बना दो। न मंदिर के पैसे से हाथ लगाओ, न मंदिर से हाथ लगाओ, और जनता का विरोध कर रहे हैं ये गरीब दुकानदारों का। इस एरिया में सबसे ज्यादा कौन से समाज के लोग रहते हैं? गोस्वामी समाज। गोस्वामी तो मंदिर के पुजारी को कहते हैं। ब्राह्मण क्षेत्र, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है ये। इस क्षेत्र में ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण हैं, परंतु ये मंदिर के जुड़े हुए लोग हैं, इनको गोस्वामी कहते हैं। ये सारस्वत ब्राह्मण है, ये है कारण इसका। तो हमारा कहना ये है कि मंदिर का प्रबंधन सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और 50 साल के खातों की जांच होनी चाहिए। इन्हें क्या कर रखा है, आज से 1.5 साल पहले जब इंक्वायरी आई, रोक लगी, 1 साल में तो 100 करोड़ का अमाउंट भरा खाते में, और देश आज़ाद हुए 75 साल में 250 करोड़ आए। तो एक संदेहास्पद स्थिति है। कारण क्या है कि हर साल 1 साल में 100 करोड़ भर गए और 75 साल में 250 करोड़। एक ये जांच का विषय है। गोस्वामी समाज ने क्या कर रखा है, 99 करोड़ करके ये मंदिर का पैसा उड़ाते रहते हैं और पब्लिक को कोई सुविधा नहीं देते। पब्लिक को तो सुविधा देनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट की चीज है। गोस्वामी समाज तो ये भी कह रहा हम अपनी जान दे देंगे यहाँ पर, लेकिन इसको टूटने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे जान? वो जान क्या सब कुछ दे देंगे? उनको तो हराम का पैसा मिल रहा है। जनता को लूट रहे हैं, पब्लिक को पीटते आप जाइए तीर्थ यात्रियों के साथ कितनी अभद्रता होती है, इसको देखो। ये इतना अभद्रता करते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। यात्रियों को धक्का देते हैं, थप्पड़ मारते हैं कि आप हमारे मंदिर से निकलो, जल्दी निकलो, क्यों आ गए हो। यहाँ तीर्थ यात्री आता है, ना कि पर्यटक आता है। यहाँ पर्यटक अलग चीज होता है, तीर्थ यात्री अलग होता है। तीर्थ यात्री भक्ति भाव लेके आता है, भगवान की श्रद्धा के भाव से आता है। श्रद्धा के भाव से आता है। तो
तो उनको उसका सम्मान करना चाहिए। यात्रियों के शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लेडीज तड़पती रहती है। पहले तो यहाँ धर्मशाला थी, अब ये इसका हो गया कॉमर्शलाइजेशन। यहाँ 1 लाख रुपए बरज का रेट वृंदावन के जंगलों में है। इतनी महंगाई हो गई है अभी कोरोना के बाद से जमीनों की कि आप सोच नहीं सकते हो। यहाँ छोटी छोटी दुकानें 5-5 करोड़ रुपए की हैं। मुआवजा कुछ मिल नहीं रहा दुकानदारों को, जबकि गलती मंदिर प्रशासन की है, मंदिर के गोस्वामियों की है। जो घटना घटी है उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन, वो गोस्वामियों की वजह से घटी है, ना कि उसकी वजह से घटी है कोई बाजार की वजह से। रात में 2 बजे घटना घटी मंदिर के अंदर, उस समय अधिकारी मौजूद थे। तो भागीदार मची। सही बोला। भगदड़ नहीं हुई थी। ठीक है ये क्या करते हैं, रात को 2 बजे साल में एक बार जन्माष्टमी वाले दिन मंगला आरती होती है, जी। तो ये बंद मंदिर में ही बैक डोर से सारे अपने जजमानों को परिवार सब लोग घुस जाते हैं। पूरा एरिया उसका 200 स्क्वायर फीट का एरिया है, उसमें 20,000 आदमी घुस गया। अच्छा ठीक है, आगे बताइए। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, झटके से 5 गेट खोल दिए, तुरंत भीड़ अंदर आ गई। अंदर भीड़ आई तो एकदम 22 आदमी गुब्बारे की तरह ब्लास्ट होकर मर गए। तो ये गलती मंदिर की है, मंदिर व्यवस्थापक की है, मंदिर के गोस्वामियों की गलती है, ना कि हम व्यापारियों की गलती है। हम तो चून चलाते हैं, यहाँ पे हमारे मकान जा रहे हैं इनकी गलतियों के कारण। कहाँ से टूटने की बात चल रही है, किस जगह? 5 एकड़ में, जहाँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहीं से निशान है इसका। तो ये जो जगह यहाँ से टूटने की बात चल रही है, यहाँ से निशान लगने टूटने की, हाँ यहीं से टूटने की बात चल रही है, यमुना किनारे तक टूटने की बात चल रही है। पूरे समर्थन में है इसके? नहीं, हम तो समर्थन में हैं, टूट जाए, पर हम ये प्रशासन का विरोध नहीं कर रहे, पर प्रशासन को एक बार सोचना चाहिए कि बाजार को हाथ न लगाएं। एक बार हमारा निवेदन शासन से ये है कि एक बार बाजार से हाथ न लगाएं। जो मंदिर की जमीन है जिसमें गोस्वामी समाज ने अवैध कब्जा कर रखा है, अपने मकान बना लिए, इनने तो ये स्थिति कर दी है, जो ठाकुर जी के श्रद्धालु सोने के सिंहासन, चांदी के रथ जो करोड़ों रुपए के, उनको ले जाके घरों में रख लिया है कि ये हमारी एसेट्स है। इनने 99 करोड़ की कितनी एंट्री खाते में से गायब कर दी। जांच का विषय तो ये है कि मंदिर का लेजर ईडी और इनकम टैक्स के द्वारा इंक्वायरी कराई जाए कि मंदिर में कितनी धांधली 50 सालों में हुई है। इसकी जांच का विषय है ये, और उस पैसे को इनसे रिकवर किया जाए और पब्लिक का पैसा है, पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च किया जाए। बाजार आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम तो प्रशासन से चाहते हैं मंदिर का पैसा मंदिर का रिकवर करके सरदार अपने हैंड ओवर करे। और एक अलग आप लोगों का मार्केट जो टूटने वाला, हमारा मार्केट सोच के तोड़े, जी। हम यूँ कह रहे हैं तोड़ो, पर सोच के तोड़ो। एक बार थोड़ा सा एक बार ट्रायल करके देखो। जो मंदिर की समस्या है, मंदिर की स्ट्रेंथ कम है, और इसकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ाने के लिए आपको मंदिर बड़ा करना पड़ेगा, ना कि बाजार को चौड़ा करने पड़े। बिहार जी के बाजार, यहाँ से आप मेरे बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको मंदिर के दर्शन नहीं होंगे ठाकुर जी के अंदर कैंपस में जाके दर्शन होंगे। आप गैदरिंग तो वहाँ पे पब्लिक जा सकती है, जोर मार के 30 बाई 30 का एक बरामदा है, 20 फुट का पीछे और है, 50 बाई 30 का एक स्क्वायर का एक एरिया है, उसमें आप कितनी पब्लिक को खड़ा कर दोगे? मंदिर का स्ट्रक्चर 250 साल पुराना, आज की जनसंख्या को देखते हुए जो मंदिर के एरिया है, मंदिर की जमीन है, उसको लिया जाए, खाली कराया जाए इनको गोस्वामी समाज से, और उसको खाली करा के मंदिर को बड़ा बनाया जाए। पहले 1 मिनट में समस्या खत्म हो जाएगी। ये प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं और हम गरीब दुकानदारों को भी परेशान कर रहे हैं। ये इनकी 500 करोड़ रुपए साल की आमदनी लुटने का डर लग रहा है इनको। कितना? आज इंडिया की यदि इनकी नंबर 1 में यहाँ पे पैसा चढ़े और इनके हाथ में 1 पैसा नहीं लगे, तो हिंदुस्तान का सबसे रईस मंदिर ठाकुर बांके बिहारी होगा। कारण क्या है कि हर समय यहाँ 10-5 लाख आदमी पर डे आता है, पर डे। इसमें 500 करोड़ रुपए साल की आमदनी है इस मंदिर की। एक साल में 100 करोड़ रुपए अकाउंट में बढ़ा है जब से। 500 करोड़ की आमदनी है, लेकिन फिर भी घोटालेबाजी जो है वो हो रही है। इसकी इंक्वायरी की जाए सरकार, इसकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनसे इनकी सारे गोस्वामियों की इंक्वायरी कराई जाए। इनके पास इतना पैसा आया कहाँ? इनके पास आप सोच नहीं समझ सकते हो कितने अय्यासी के साधन हैं। कहाँ लंदन तक इनके फ्लैट पड़े हुए हैं। इनने यहाँ से पैसा बैंक से मंदिर के खाते में से निकाल के 99 करोड़ की एंट्री गायब करके बम्बई, दिल्ली, कहाँ एसेट्स बना रखी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात। ठीक दोस्तों, आपने इंटरव्यू देखा जिसमें दोस्तों आपने सुना होगा किस तरह से दोस्तों गोस्वामी समाज ने पूरे बांके बिहारी मंदिर को कैप्चर कर रखा है, किस तरह से दोस्तों वहां पर लोगों के साथ जो दर्शनार्थी तीर्थार्थी दोस्तों उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनको दर्शन तक करने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो क्लिप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर लिखिएगा। जय श्री राम। सही।
सही बोला, सही बोल रहे हैं। सही, 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 सही बोला, सही बोल रहे हैं।